मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए आज मैं आप सभी के सामने दैनिक यज्ञ के महत्वता के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दैनिक यज्ञ मेरे दिनचर्या का भी एक अभिन्न अंग है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया था, उसमें जानबूझकर मैंने इस यज्ञ के बारे में नहीं जिक्र किया था। वो इस वजह से नहीं किया था ताकि मैं चाहती थी कि इस दैनिक यज्ञ का जो मेरे दिनचर्या का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, इसको मैं सेपरेट से आपको दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये जो दिनचर्या का जो मेरा इतना ज्यादा जो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरी दिनचर्या का, वो आप सभी के लिए भी रहे, क्योंकि इस यज्ञ से मुझे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बल मिलता है। तो शुरुआत करते हैं कि हमें दैनिक यज्ञ क्यों करना चाहिए। दैनिक यज्ञ के बारे में आपने हर जगह पढ़ा भी होगा और हम जानते भी होंगे कि इतिहास से हमारा भारतवर्ष का इतिहास रहा है, ये यज्ञ के ऊपर बेस्ड रहा है, आर्य पद्धति के ऊपर। अब इस यज्ञ को करने के हमें फायदे क्या क्या है। सबसे पहली बात तो कि मैंने अभी आपको बताया, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो हमें बल मिलता है वो तो हमारा इंडिविजुअल है। साथ में यज्ञ करने का ये फायदा है कि जब जो हम सामग्री हम इसमें डालने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि उससे इस पर्यावरण का क्या लाभ होगा और समझो इतनी पोल्यूशन आजकल फैल रहा है, इसको हम इससे किस तरह से लड़ सकते हैं। सबसे हमें यज्ञ के लिए सबसे ज्यादा चाहिए क्या, ये है तांबे का पात्र। तांबे का पात्र छोटा सा मेरा मैं इसमें रोज यज्ञ करती हूँ, ये तांबे का बना हुआ है। साथ में जिस चीज में मैं अग्नि प्रज्वलित करती हूँ वो है ये देसी गाय के कंडे जो कि आयुर्वेद धाम के द्वारा बनाए गए हैं और सभी नेचुरल सी बात है, देसी गाय के हैं। इसके साथ हमें चाहिए देसी कपूर यानी कि भीमसेनी कपूर। आप बाजार में बहुत आराम से उपलब्ध होता है। और भीमसेनी कपूर का विशेषता ये है कि एक तो सुगंधी फैलाता है, दूसरा हमारे श्वास के साथ जाके जो हमारे जितने भी हमारे कीटाणु और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे पर्यावरण में, ये उसका नाश करता है। आप देख सकते हैं इसको, हम इसको बहुत आराम से तोड़ भी सकते हैं। जो आपको अगर आप देखना चाहेंगे मार्केट में जो अवेलेबल है क्रिस्टल वाला, वो ना इस्तेमाल करें, उसमें वैक्स मिला होता है, मोम मिला होता है। तो आप कोशिश करें इस प्रकार का, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस प्रकार का ये भीमसेनी कपूर है। ये सामग्री है। इस सामग्री में बहुत सारी चीजें बाजार से मैंने खरीदी है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे पतासा मिष्ठान के लिए, कुछ खील मैंने इसमें डाली है, ये देखिए, सूखे चावल, काले तिल, लौंग, गूगल, लोबान, दालचीनी। अब मैंने जो जिन औषधियों का नाम मैंने आपको बताया है वो हम इसमें क्यों डालते हैं। खील बहुत हमारे शुभ कार्यों में हमेशा हमारा साथ में होती है। कच्चे चावल यानी कि कच्चे चावल जो है ये धान के रूप में हम लोग उगाते हैं, तो जब भी हम अग्नि में कच्चे चावल का सामग्री के रूप में हम इसमें आहुति डालते हैं, तो इसका सीधा पर्याय है कि हम अग्नि अर्थात हमें अग्नि देने वाली, यानी कि हमें ऊंचा उठाने वाली, यानी कि हमें गति, प्रगति, उन्नति देने वाली। जब हम इसमें धान्य डालते हैं तो अर्थात इसका सीधा सा बात यह है कि हम अपने भारतवर्ष में धन धान्य से हमारा भारतवर्ष पूर्ण रूप से हरा भरा रहे, उसके औचित्य के लिए हम लोग ये चावल डालते हैं। काले तिल हमारे जितने भी हमारे आसपास नकारात्मक, हमारे जितनी आप कह सकते हो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं, ये काले तिल उनका विनाश करता है। ये है देसी गाय का घी। देसी गाय का घी के बारे में मैंने अभी सभी वीडियो में आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि इस घी में क्या क्या विशेषताएं हैं, सुपाच्य है। और अगर हम यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर अगर मैं ये बताऊं आपको कि मात्र 10 ml
10 ml घृत में 1500 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो अब ये देखिए, ये भी ऑक्सीजन का पर्याय है। देसी गाय का घी, सामग्री भीमसेनी कपूर और ये तांबे का पात्र, और जिससे मैं घृत डालती हूँ ये भी मेरा तांबे का ही बना हुआ है। तो आइए मैं आपको इसकी विधि बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप इसके कंडों के 2 टुकड़े कर लें, क्योंकि इसमें भस्म पहले से ही डली हुई है। हम इसको आराम से यहाँ पर तोड़कर इसको हम यहाँ पर लगाएं। ऐसा बोला जाता है कि पुराने जमाने में हमारी दादी नानियां चूल्हे में जीना लगाया करती थी। जीना अर्थात एक लगाने की आर्ट होती है, जिससे कि हवा भी आती रहे और हमारी अग्नि भी प्रज्वलित होती रहे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपूर डाल दिया है। अब मैं इसको माचिस की सहायता से हम इन कंडों को यहाँ पर खड़ा करें। कुछ कंडों की और आवश्यकता होगी। ऐसा करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय जप का पाठ कर सकते हैं। जो भी आप किसी भी प्रकार का आप जो भी आप, क्योंकि ये धार्मिक वीडियो नहीं है। यदि आप किसी भी इष्ट देव का साथ में नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, जिस भी आप परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं, जिस भी भगवान का आप गुणगान करना चाहते हैं, साथ में करते रहें। और इस तरह से हम लोग कंडे डालें। कंडों के, अब देखिए ये जो धुआं निकल रहा है, ये बहुत लोग बोलेंगे पर्यावरण बढ़ा रहा है। ये पर्यावरण नहीं बढ़ा रहा, ये पर्यावरण कम कर रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। साथ में आप मंत्रों का जाप करते रहें। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। लाइक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आपने देखा, मैंने यहाँ पे देसी गाय का घृत भी साथ में डाला। देसी गाय के कंडे हैं, भीमसेनी कपूर है, और इस तरह से आपकी ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आप चाहें तो 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना समय आपके पास है उतनी देर आप इसको यज्ञों का मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, और नियमित रूप से ये करें। और साथ में जब आप ये अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद आप इसमें ये जो सामग्री है ये मंत्रों के उच्चारण के साथ डाल सकते हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ महामृत्युंजय जप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। इस तरह से मंत्रों के साथ आप सामग्री भी डालें और साथ में घृत भी डालें। तो मैं चाहूंगी कि हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक घर में इस प्रकार का यज्ञ दैनिक रूप से होते रहना चाहिए, क्योंकि आज ये यज्ञ हम करेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन मिलता है, और हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको इस प्रकार के संस्कार और आदर्शों से हम ही वाकिफ कराएंगे। तो इसी बहुत ही दैनिक उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ कर्म के साथ आयुर्गव्य धाम आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और इसी के साथ वंदे मातरम। तो इसी प्रकार से आप ये घृत डालते रहें और सामग्री डालते रहें मंत्रों के उच्चारण के साथ। आप चाहें तो जितना भी आपके पास समय है वो करें। और इसी वीडियो में अभी मुझसे त्रुटि हुई थी, मैंने प्रदूषण की जगह पर्यावरण बोला, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो जितना अधिक हमारे घरों में इस प्रकार के यज्ञ होते रहेंगे, प्रदूषण की मात्रा उतनी कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी। कारण ये देसी गाय के कंडे हैं और देसी गौ माता का घृत है, और साथ में ये भीमसेनी कपूर और ये सामग्री जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ औषधियां डली हुई हैं। तो एक बार फिर से आप सभी के उत्तम
स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सीमा स्वस्ति आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप भारतवर्ष के ये संस्कार और आदर्श हर घर में पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामना देते हुए मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आपसे विदा करती हूँ। वंदे मातरम।